हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का। ओके, तो बच्चों हम एनसीईआरटी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारा आर्य सवाल चल रहा है और आर.डी. शर्मा का चैप्टर 1-2 मैंने करा दिया है, 3 भी स्टार्ट करूँगा और पॉलिनॉमियल हमारा चल रहा है आर्य सवाल का। एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी करेंगे और बच्चों साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। ओके, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस बहुत जल्द आने वाले हैं। एक एक टॉपिक को मैं कवर करूँगा आपके। जो एक रेफरेंस बुक आता है एसचंद पब्लिकेशन का, तो उसी बुक से ही हम पढ़ेंगे। ओके, उसी बुक से चीज़ों को समझेंगे, रेफरेंस बुक से, और साथ ही साथ एनसीईआरटी को भी कवर कर देंगे। देखो, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के साथ एंड एंगल जी ई डी कितना गिवन है, हमें 126 गिवन है यहाँ पर, 126 डिग्री। तो यहाँ बोला है फाइंड एंगल ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो कैसे इसको सॉल्व करें। देखो, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ओके, अच्छा, हमें गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके साथ ना, सी डी के साथ क्या है, पैरेलल है। ओके, और जो हमारा ई एफ है, ये जो ई एफ है ये परपेंडिकुलर लाई क्या है, किस पे, सी डी पे लाई क्या है। तो हमारे यहाँ पर एंगल जी ई डी है। जी ई डी मतलब कौन सा, जी ई डी। अब इस चीज़ को समझना, जी डी में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों, इस वाले जो एंगल है। अब एंगल को पहचानने का मतलब कैसे पहचानते हैं आपको पता ही है। तो जी ई डी मतलब कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, 126 डिग्री मतलब ये वाला पोर्शन जो एंगल है। ठीक है, तो इसको मैं और एक फिगर से आपको समझा देता हूँ। तो छोटा सा फिगर बच्चों मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ से समझो चीज़ों को। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ए नहीं तो इस फिगर में आपको बताता हूँ, इसको हम यूज़ करेंगे एज ए, जब हम सोल्यूशन में आपको बताऊँगा। इसको रखते हैं साइड में। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, इस पर देखो, पहले रफली चीज़ों को ऐसे समझ लो कैसे होगा, ये क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे हम। देखो, तो हमें जी ई डी बच्चों गिवन है। जी ई डी मतलब यहाँ पर देखो, ब्लू पेन से मैं यहाँ पे से दे रहा हूँ, ये टोटल आपका जी ई डी है, राइट। जी ई डी मतलब ये ब्लू से जो मैंने किया है एंगल में, यहाँ से शुरू होके अप टू यहाँ तक, ये आपका जी ई डी है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 126 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। ओके, फिर हमें निकालना क्या है, फाइंड ए जी। तो जो भी हमें निकालना है बच्चों, वो एंगल को हम मार्क कर लेते हैं रेड पेन से। तो हमें क्या निकालना है, ए जी ई। तो खोजो ए जी ई मतलब कौन सा, हमें ये वाला एंगल पूछा है, क्या होगा बताओ। फिर बोला है जी ई एफ, एंगल जी ई एफ मतलब कौन, जी ई एफ मतलब ये वाला एंगल जो है, इसके बारे में पूछा गया हमें। फिर बोला है एफ जी ई, एफ जी मतलब कौन, एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल। ये तीन जो रेड पेन से मैंने किया है, एंगल ड्रॉ किया है, तो ये तीनों एंगल्स आपको निकालने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है। ब्लू कलर से जो मैंने यहाँ पर एंगल जो ड्रॉ किया है वो गिवन है हमें। तो कैसे सॉल्व करें इसको हम, देखो, तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल से सवाल है। पहले हम क्या करेंगे, देखो, आप तो लाइन एंड एंगल पैरेलल के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हो। जो बच्चे लाइन एंड एंगल पैरेलल कॉन्सेप्ट में डाउट है, आप जाके मेरे वीडियोस इंट्रोडक्शन के सारे पार्ट देख लेना। ओके, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नेमिंग के बारे में अगर आपको दिक्कत है तो नेमिंग के बारे में मैंने समझाया, डिटेल में समझाया गया, पूरा 7 पार्ट्स में मैंने समझाया है। ठीक है, देखो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, ए जी ई हमें बोला है। ए जी ई मतलब कौन है, मतलब ये वाला एंगल के बारे में हमें पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे निकाले, सबसे पहले गिवन से देखो। गिवन यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि जी ई डी हमें गिवन है। टोटल एंगल हमको कितना गिवन है बच्चों, 126 डिग्री गिवन है हमें। ओके, तो ये टोटल एंगल हमें 126 डिग्री गिवन है, राइट। अच्छा, तो ये वाला एंगल जो है, जो जी ई डी 126 डिग्री जो गिवन है, क्या बच्चों ये वाला एंगल जो हमारा ए जी ई मतलब ये वाला एंगल जो रेड पेन से मैंने यहाँ पर किया हुआ ड्रॉ, क्या ये वाला एंगल के साथ, ए जी ई एंगल के साथ, क्या ये अल्टरनेट इंटर एंगल नहीं है, देखो है कि नहीं। मतलब ये वाला एंगल आपका क्या है, इसके साथ क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है। कैसे ना, देखो, ए बी आपका पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी, और बच्चों जी ई को ले जाओ आप ट्रांसवर्सल। तो जी जब आपका ट्रांसवर्सल बनेगा तो ये वाला जो एंगल है आपका जी ई डी मतलब 126 डिग्री, वो बराबर होगा ए जी ई मतलब ये वाला एंगल के साथ इक्वल होगा। ये दोनों बराबर होंगे। तो ये बच्चों आपका ये भी एंगल कितना निकल गया आपका, 126 डिग्री, ये भी निकल गया। तो आपको बच्चों ये अननोन एंगल ये हमें फाइंड करना था, ये हमें मिल चुका। तो वी फाइंड ए जी ई, हमें ए जी ई पता चल गया 126 डिग्री होगा। ओके, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें फाइंड करना है ये दो एंगल्स, कैसे निकालेंगे इसको, देखो ध्यान से। तो जी मतलब ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, ये दोनों लीनियर पेयर है। देखो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है आपका, पैरेलल जो होता है स्ट्रेट लाइन होते हैं। देखो, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है।
तो अगर 180 से माइनस करोगे 180 से माइनस करो 126 को, तो इसमें 4 ऐड करने से 30 हो गया, फिर 5 ऐड कर दो तो 30 हो जाएगा, जो 80 हो जाएगा, तो 53 होगा, सॉरी 4 और हाँ 4 और 50 कितना 54 होगा। तो इसका मतलब बच्चों हमारा जो एंगल है कौन सा FGE, मतलब ये वाला जो एंगल है वो हमें कितना मिल गया बच्चों 54 डिग्री। तो यहीं पर आपको क्या मिल गया 54 डिग्री मिल गया आपको ये वाला एंगल, राइट। लीनियर पेयर से हमें ये मिला। अब बचा कौन सा, ये वाला जो रेड, ये वाला बचा एंगल वाला, ये वाला एंगल हमें पता करना है कैसे होगा। तो ये भी बहुत ईजी है, देखो कैसे पता करोगे। देखो तो इसको पता करने का एक जो तरीका ये है, इसको और एक दो मेथड से आप इसको कर सकते हो। आप इसको ट्रायंगल फॉर्मेशन करके कर सकते हो, ये भी आपका एक पॉसिबिलिटी बनेगा, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है। और एक तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत इजी तरीका है, ठीक है, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा। देखो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिग्री है कितनी है 126 डिग्री है। कौन सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 126 डिग्री है। तो बच्चों ये 126 डिग्री है, ठीक है। और इतना वाला पोर्शन कितना है बताओ, जो FED है, मतलब इतना वाला एंगल मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे से करके, जो ये 90 डिग्री है आपका, देखो ये वाला एंगल FED, मतलब ये जो है आपका 90 डिग्री। तो बच्चों जो टोटल एंगल में से, मतलब ये 126 डिग्री, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 126 डिग्री में से अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल, मतलब जो 90 है मेरा, ठीक है, अगर उसको मैं माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे बच्चों ये वाला एंगल मिल नहीं जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ओके, तो बस आपको क्या करना है बच्चों, जो हमारा एंगल है GED जो एंगल है उसको उसमें से कितना माइनस करना है एंगल FED का मेजरमेंट कितना है बच्चों, FED का जो मेजरमेंट है वो 90 है। तो 126 माइनस 90 कर दो, तो 126 माइनस 90 कर देंगे तो कितना बचेगा, मान लो 126 से आप 100 घटा रहे हो, मान लो 120 से 100 घटा तो 26 बचेगा, उसमें और ऐड कर दो 10, तो 36 हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने 90 माइनस करना है, हमें 100 माइनस तो ना करना है, ठीक है। तो 36, तो ये वाला एंगल बच्चों हमारा कितना हो गया 36। देखो मैं आपको तीनों एंगल निकाल के आपको दिखा दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा अब बात करते हैं कि स्टेटमेंट कैसे लिखना है। जो बच्चों स्टेटमेंट आपको चाहिए, आप समझ चुके हो, तो अब वीडियो आप बंद कर दो देखना, आप अपने मन से करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो आप अपने, ठीक है। तो खुद से स्टेटमेंट लिखो। और जो बच्चों को चाहिए कि नहीं सर हम समझ चुके हैं बट हमें स्टेटमेंट भी चाहिए कैसे हमें एग्जाम में लिखना है, तो वीडियो पूरा देखो। ओके, देखो तो हमें बच्चों अब इस फिगर का हम यूज़ नहीं करेंगे, मैं आपको समझा दिया कैसे कैसे हुआ। ओके, हम फिगर, अब ये जो फिगर मैंने अलग से बना कैसे रखा हुआ है, अब हम इसको यूज़ करेंगे, राइट। ओके, देखो तो ये रहा हमारा फिगर साइड में इधर। अब पूरा स्टेटमेंट पे फोकस करो, ओके, क्योंकि आप चीज़ों को समझ तो चुके हो। अब समझते हुए हम स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, तो पहले तो बच्चों आपको ये पहले गिवन का हेडिंग बना देना है आपको। गिवन में आपको क्या लिखना है, गिवन में आपको लिखना है कि हमें भाई क्या गिवन है कि AB पैरेलल टू CD हमें गिवन है, राइट। और हमें देखो यहाँ पर AB पैरेलल टू CD हम पर लिख लेंगे, और हमें क्या गिवन है, जो एंगल GED है वो 126 डिग्री है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। मतलब हमारा जो ये वाला एंगल GED ये कितना है 126 डिग्री है। ओके, अच्छा समझ में आ गया, 126 डिग्री है। यहाँ इस फिगर को देखो, उधर मत देखो, अब इधर देखो, इधर देखते चलेंगे, इधर करते चलेंगे, ठीक है। देखो तो ये 126 डिग्री का हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा अब हम बच्चों गिवन का तो हेडिंग लग गया। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे बच्चों टू फाइंड का हेडिंग लगाएंगे। तो टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे एंगल AGE, फिर लिखेंगे एंगल GEF लिखेंगे, देन हम लिखेंगे FGE लिखेंगे। तो हमें ये तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो फाइंड हो गया, अब सोल्यूशन की हेडिंग लगा लो। अब हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो चलो कैसे स्टार्ट करें, पहले तो हम लिख देंगे कि भाई ये गिवन है हमें। तो पहले हमने क्या सॉल्व किया था, ये वाला एंगल से इससे क्या करना था, हमें जो निकालने हैं, मैं यहाँ पर फिर रेड पेन से इसको मैं कर लेता हूँ। ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड दिस एंगल वी हैव टू फाइंड। ओके, अब देखते चलो यहाँ से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, देखो तो पहले तब ये डिक्लेयर करोगे कि हमारा ये जो गिवन है वो 126 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहले बच्चों पैरेलल लाइन लिख दो। यहाँ पर हमें पता है बच्चों AB पैरेलल है CD के साथ, और हमें ट्रांसवर्सल भी दिखाना है ना। AB पैरेलल टू CD, देखो AB पैरेलल है CD के साथ, एंड जो GE है वो मेरा ट्रांसवर्सल है, एंड GE इज़ ट्रांसवर्सल। ओके, पहले आप डिक्लेयर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन दिखा दो।
ए बी पैरेलल टू सी डी एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल। ओके, इतना तक हो गया। अब हम यहाँ पे गिवन पार्ट लिखेंगे कि हमारा जो जी ई डी है वो कितना है, 126 डिग्री का है, राइट। अच्छा, जो कि हम साइड में यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में, गिवन है ये हमें। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे कि जो हमारा जी ई डी है, मतलब जो हमारा जी ई डी है वो इसके साथ क्या है, आपका अल्टरनेट इंटर एंगल है। तो जी ई डी, एंगल जी ई डी इक्वल टू, ये क्या एंगल था बच्चों, ए जी ई था, यही वाला यूज़ करना। ओके, जो हमें यहाँ पे गिवन है ए जी ई, ये मतलब कहना ना, ये नेमिंग यूज़ करना। अब चाहो तो ई जी ए भी लिख सकते थे ना, अब चाहो तो ये जो एंगल है आपको ए जी ई भी लिखने से होगा, ई जी ए लिखने से भी होगा, बट यहाँ पर हम ई जी ए नहीं लिखेंगे, हम ए जी ई लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो नेमिंग भी वही दिए क्वेश्चन में गिवन है। ऐसा नहीं है कि इसे लिखने से गलत हो जाएगा, ऐसा मत सोचना कि गलत हो जाएगा, बट ए जी लिखो, जो क्वेश्चन में लिखे वो अच्छा होता है, मतलब पहचान पाओगे आप कि ये निकला बोल के। ए जी हमारा इतना निकला, मतलब निकला क्या, मतलब दोनों इक्वल है, ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हैं, इक्वल। अब रीजन लिखेंगे क्यों इक्वल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, सो हम डिक्लेयर कर देंगे यस एंगल, तब ए जी ई हमें कितना मिला बच्चों, 126 डिग्री मिला। ओके, इसको हम बॉक्स में रख देंगे क्योंकि हमें इसका वैल्यू मिल चुका है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अच्छा, अब आते हैं फिगर में, यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है कि फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर। इतना तक तो हो गया हमारा, इतना तक तो कहानी समझ में आ रही है। आगे का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये वाला एंगल जो मैंने आपको बताया था इसको निकालेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा था हियर, अब यहाँ पर दिखाओगे कि हियर ए बी, स्ट्रेट लाइन लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि आपने पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल दे दिया है तो ये लीनियर पे होगा ही। अब डायरेक्ट ऐसे लिखो कि एंगल ए जी ई जो है प्लस कौन सा एंगल, अब ये वाला एंगल का नेमिंग हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने एफ लिखा नहीं, एफ लिख दो यहाँ पर। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, एफ जी ई लिखेंगे। ओके, एंगल एफ जी ई, मतलब ये वाला एंगल। ओके, इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। जैसे मैंने आपको समझाया था बच्चों, ये दोनों एंगल का सम कितना है, मतलब ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है, इनका सम कितना 180 होगा। तो हम यहाँ ब्रैकेट में बच्चों रीजन देंगे लीनियर पेयर। ओके, अच्छा, ए जी हमारा है कितना, ए जी हमारा 126 था यहाँ पर हमारा। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 126 डिग्री प्लस एफ जी ई हमें पता नहीं, वही तो निकालना है, एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको अब सॉल्व कर दूँ, मैं साइड में ही करता हूँ। तो एंगल एफ जी ई जो मेरा निकला वो मेरा कितना निकला, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, जो कि मेरा आंसर कितना हो गया बच्चों, 54 डिग्री। ये 126 है, 54 डिग्री। तो हम दैट इम्प्लेस करके यहाँ पर लिख देंगे भाई हमारा एफ जी ई जो निकला वो कितना निकला, 54 डिग्री। ओके, यहाँ तक ख़त्म। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो फिगर में, अब यहाँ ये हमारा निकल चुका है। अब बच्चा ये हमें निकालना है। तो मैंने आपसे कहा था कि एफ ई डी, पहले हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर कि जो यहाँ पर और एक चीज़ मेंशन कर दो गिवन में कि हमें ये 90 गिवन था। तो यहाँ पर लिख दो कि एंगल एफ ई डी जो है वो हमें 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, ये भी गिवन के अंडर में ही आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर, तो एफ ई डी मेरा कितना है, 90 है मेरा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो सीधा हम इसको लिखेंगे, इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे जो हमें फाइंड करना है एंगल। ये वाला एंगल का जो नेमिंग क्या था बच्चों, हमारा जी ई एफ था। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे जी ई एफ, डायरेक्टली हम लिखेंगे कि जी ई एफ जो है वो क्या है, जी एंगल जी ई डी माइनस एंगल, ये वाला एंगल कौन सा एंगल, एफ ई डी। मतलब जी ई डी से मैंने समझाया था आपको, जी ई डी से अगर हम ये वाला एंगल माइनस कर दें, ये वाला एंगल है हमारा 90 डिग्री, तो एफ ई डी को अगर माइनस कर देंगे तो हमें जी ई एफ मिल जाएगा। तो जी एफ कैसे मिलेगा ना, जी ई डी माइनस एफ ई डी, तो आपको एंगल जी ई एफ मिल जाएगा। ओके, तो चलो कर दो। तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू, जी ई डी है कितना मेरा, जी ई डी कितना है मेरा, 126, मुझे पता है गिवन है हमारा 126 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 126 डिग्री माइनस एफ ई डी हमारा कितना है, एफ ई डी तो क्वेश्चन में 90 हमें गिवन है, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दो कि हमारा एंगल एफ ई डी
जो इक्वल टू 90 डिग्री हमें क्वेश्चन में ये गिवन था, यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। मैं रीजन दे दिया क्योंकि यहाँ पर मैंने 90 लिखा है FED की जगह पे। तो 126 माइनस 90 कर दो, कितना हो जाएगा, इसमें 100 ऐड करो, जैसे मैं आपको पता है आंसर कितना होगा, ठीक है। तो ये 126 मिला, ये 54 मिला, और ये हमारा 36 निकलेगा माइनस करने से, ओके। अच्छा, तो हमें एंगल GEF बच्चों मिल गया कितना, फाइनली 36 डिग्री। तो इसको मैं बॉक्स में से रखा, तो फाइनली बच्चों सारे एंगल्स मेरे मिल चुके हैं, ओके। अब मैं यहाँ फिगर में भी यहाँ पे लिख दूंगा कि ये मिला मुझे 126 डिग्री, ये मिला मुझे 54 डिग्री, एंड दिस वन इज़ 36 डिग्री, ओके। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देख के। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ओके। ऐसे ऐसे वीडियो आप देखोगे तो आपका और भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, बट अच्छे से मैं क्वेश्चन को समझाया, और अब अगर अच्छे से सुने होगे तो आपको गारंटी समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से नहीं सुने होगे समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, आपके पास वीडियो तो है ही, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से और एक बार देख लेना, समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। ये मेरा वादा है आपसे कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। इतना कुछ हो या ना हो, आप एग्जाम में कर पाओ या ना कर पाओ, आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, बट आपको समझ में ज़रूर आएगा अगर अच्छे से वीडियो देखे होगे तो, ओके। तो बच्चों इस वीडियो को इतने ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।